Welcome to my channel. Today we are going to learn the first chapter of First Flight, A Letter to God. ओके सो ये जो स्टोरी है द लेटर टू गॉड, एक पत्र गॉड को, भगवान को, तो ये लिखा हुआ है G.L. फेंटिस के द्वारा। ऑलराइट, और ये जो स्टोरी है ये लैटिन अमेरिका की है, और लैटिन अमेरिका में वैसे कंट्रीज आते हैं जहाँ पर कि लैटिन से जुड़े हुए लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। ऑलराइट, तो उसमें से ही किसी जगह की ये कहानी है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो है लेंचो। राइट, तो लेंचो एक किसान है। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, एंड इससे पहले भी मेरा एक वीडियो है सेम चैप्टर पर, उस पर मैंने समराइज किया हुआ है, पर इसमें हम लोग जानेंगे डिटेल से, लाइन बाय लाइन। अगर आपको समरी देखना है तो आप वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। ओके, सो हियर बिफोर यू रीड, दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? अगर आप ऐसा सुने हैं, कई सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि विश्वास से कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ तक को हिला सकते हैं। उनका कहना है कि विश्वास से पहाड़ भी हिला सकते हैं, हिल सकता है, लेकिन विश्वास किस में रखें? लेंचो is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंचो एक किसान है जो गॉड को एक लेटर लिखता है जब उसका क्रॉप्स यानी फसल, जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। ruined मतलब होता है बर्बाद होना, ruin, और इसका ये V2 V3 है, तो चलिए बर्बाद किया है या फिर बर्बाद हुआ। Asking for 100 pesos, तो लेंचो उस लेटर में गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है। पेसोस समझिए वहाँ की करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी रुपए है। ओके, डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड के तक पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे पैसे वापस भेजते हैं? एक्चुअली यहाँ पे धन होगा, पैसे तो हमारी करेंसी है, इनकी करेंसी पेसोस। Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. सोचें, हम लोग ये सोचते हैं कि ये कहानी किस तरह से शुरू होगी। ओके, सो नेक्स्ट आपको ये बताया गया है कि एक्टिविटी में कि किस तरह से पहले समय में पैसे भेजे जाते थे। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लोग मनी ऑर्डर भेजते थे। मनी ऑर्डर का एक फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको फिल करके मनी ऑर्डर भेजे जाते थे। ओके, सो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो रही है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड है। क्रेस्ट मतलब हुआ ऊंचा वाला पार्ट, ठीक है। तो और नेक्स्ट इज हार्वेस्ट मतलब हुआ फसल जब तैयार हो जाती है ना, तो वो जो हमारा उपज हुआ, जो हमारा प्रिपेयर्ड मेरे को फसल मिला, उसको बोलेंगे हार्वेस्ट। तो ये जो घर है ये इकलौता घर है उस पूरे घाटी में, ओके, और जो छोटी सी पहाड़ी है उसके सबसे ऊंचे पार्ट में, और इस हाइट से कोई भी नीचे बहती हुई नदी को देख सकता था, और उसका जो खेत था वो भी वहां से वो देख सकता था। तो लेंचो जो किसान है और जो उस खेत का मालिक है, वो वहां पर से देख रहा है अपना खेत। ओके, और उसको उस खेत में बस एक चीज की कमी थी। क्या चीज की कमी थी? डाउनफॉल या शावर। देखिए, डाउनफॉल या शावर दोनों रेन ही है, बारिश ही है, लेकिन इसमें भारी बारिश है, इसमें हल्की बारिश की फुहार की बात हो रही है। ओके, तो अब मतलब फसल तैयार होने वाला है और नीड है थोड़ी सी बारिश की। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing. तो सुबह यहाँ का मतलब आप सुबह ना लेकर चलें, पूरे दिन की बात करें तो लेंचो ने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि अब फील्ड अब उनका जो फसल है वो तैयार होने वाला है, इसलिए उन्हें करना ही क्या है, बस उन्हें बारिश की नीड है। तो वो आसमान की ओर देखता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसको वहां से कुछ नजर आता है। ओके, और वो देख करके वो अपनी वाइफ से बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब हम लोगों को कुछ बारिश मिलने वाली है, कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर,
तो वो जो इनकी वाइफ थी, लेडी थी, जो अभी रात का खाना बना रही थी, सपर मतलब होता है रात का खाना, ठीक है, वो जवाब देती हैं, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। तो जो बड़े लड़के थे वे लोग खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे बगल में खेल रहे थे। तो इन्होंने, उनकी माँ ने उन सबको बुलाया, आ जाओ खाने के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तो खाने का समय ही था, ठीक है, जब ये लोग खा ही रहे थे रात का खाना, जिस तरह से लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब होता अनुमान लगाया था, वैसा ही होने लगा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से दिख रहा था कि बहुत बड़ा, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड का मतलब हुआ कि ऐसा लग रहा था कि मानो बादलों का पहाड़ है, तो मतलब बहुत सारे बादल आ रहे थे। अप्रोचिंग मतलब हो रहा है सामने की ओर आना, आगे की ओर आना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो जो हवा आ रही थी एकदम ताजगी वाली हवा आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो बाहर निकला किस लिए? तो बारिश की बूंदों को अपने बॉडी में फील करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। प्लेजर मतलब होता है खुशी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, देयर आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जब वो वापस आता है बारिश की बूंदों को फील करके अंदर आता है, तो वो अपने घर में बोलता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्वाइंस हैं, ये सिक्के हैं। बड़े वाले ड्रॉप्स जो हैं 10 सेंट के सिक्के हैं, छोटे वाले क्वाइंस 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। तो उसने बहुत ही संतुष्टि से अपनी फील्ड की ओर देखा। उसने देखा कि उसका फील्ड, ठीक है, जिसमें कि कॉर्न था, कॉर्न का फ्लावर्स था, ठीक है, वो पूरा ढक चुका है बारिश में। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक बहुत ही तेज आंधी आनी शुरू हो गई और बारिश के साथ ओले बरसने शुरू हो गए, ठीक है, बर्फबारी होने लगी। This truly did resemble new silver coins। तो अभी भी लेंचो खुशी था, उसने सोचा कि वाह, अभी ये जो बर्फ गिर रही है ना, ये क्या है, ये सिल्वर क्वाइंस है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो बच्चे थे वो, उन्हें क्या लगा, उन्हें खुशी होने लगी, वो बाहर चले गए रेन में, बारिश में, और बर्फ को कलेक्ट करने लगे। उनको लगा कि ये क्या है, ये मोतियां हैं। मतलब ये लोग सब खुश थे कि भाई बारिश की बूंदों को कंपैरिजन किया जा रहा है क्वाइन से, और फिर बर्फ जो गिर रहा था उसको कंपेयर किया जा रहा था मोतियों से। पल्स मतलब मोती होता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेकिन अब लेंचो बोल रहे हैं कि नहीं, अब बुरा हो रहा है, अब इतना नहीं बारिश होना चाहिए था। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं गया। लगभग आधे घंटे तक बारिश हुई। उसका घर, ठीक है, गार्डन, हिल के बगल वाला एरिया, उसके फील्ड, उसके पूरे घाटी में बर्फबारी हुई। द फील्ड वॉज वाइट। ऐसा वाइट दिख रहा था कि मानो यह नमक से भरा पड़ा हो। नमक से भरा पड़ने का मतलब क्या हुआ कि आप अगर सी शोर को देखें तो वहाँ पर नमक आकर के जम जाता है, कितना वाइट दिखता है। और वहाँ पर सिर्फ वही होता है ना, प्लांट्स वगैरह तो फिर दिखेंगे नहीं जहाँ पे नमक पूरा भरा हुआ रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि उसका फील्ड जो है ना, जिसपे पहले फसल थे, अब वहाँ पर सिर्फ बर्फ है। मतलब क्या हुआ, फसल खत्म हो चुका है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज।
The corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब मक्के के पौधे में एक पत्ते नहीं थे, फूल नहीं थे, सब खत्म हो चुका था। उसका दिल जो है ना, उसका उसका आत्मा दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब आंधी चली गई तो वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया, अपने बेटों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. लोकस्ट मतलब क्या होता है ना, एक तरह का इंसेक्ट होता है जो फसल पर हमला करता है, लेकिन वो ग्रुप में आता है और जब वो आएगा तो फसल को चट करके निकल जाएगा। ठीक है, लोकस्ट का हमला पिछले कुछ सालों में हुआ था हमारे एरिया में, मतलब एशिया में भी देखने को मिला था। तो इसने कहा कि लोकस्ट जब हमला करता है फसल पे तो वो भी कुछ छोड़ देता है, मगर इसने तो ये जो बर्फबारी हुई, ये जो हेल स्टॉर्म हुआ, ठीक है, हेल स्टॉर्म की वजह से कुछ नहीं बचा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है, मतलब इस बार हमारे पास फसल नहीं है, मक्के नहीं हुए। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, वह रात सबके लिए दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम था वो सब का कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे जाएंगे, भूखे मरने वाले हैं, भूखे रहेंगे इस साल। अब इसमें कुछ क्वेश्चन से स्टूडेंट्स थोड़ा इसको डिस्कस करें। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की आशा की थी? तो लेंचो ने अच्छे फसल की आशा की थी। लेंचो हैड होप्ड फॉर, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यू कैन से। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lencho उसी फसल की वजह से, उसी रेनड्रॉप्स की वजह से उसका फसल तैयार होगा, उसको बेच करके वो मनी अर्न करेगा। How did the rain change? तो रेन कैसे बदला? सबसे पहले तो वो ड्रॉप्स गिरे, छोटे बड़े ड्रॉप्स, फिर हेल्स स्टोन्स गिरना शुरू हुआ, फिर पूरी तरह से आधे घंटे तक हेल स्टोन्स गिरा और पूरे वैली को कवर कर दिया। What happened to Lencho's field? Lencho's field was totally covered by the stones, by the hailstones, and it was destroyed, totally destroyed. What were Lencho's feelings when the hail stopped? He was in pain. Okay, he was destroyed. Means he was feeling like he can't do anything. He was feeling helpless. Okay, students, you must try it. Do it in your own words. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में रहने वाले सारे लोगों के मन में बस एक ही उम्मीद थी, और वो थी गॉड से मदद की उम्मीद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो लेंचो ने कहा कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ नुकसान हो गया, लेकिन याद रखना है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही वे लोग कहते हैं, वे लोग धार्मिक लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो जिस तरह से उसको बचपन से पढ़ाया गया, सिखाया गया कि गॉड जो है वो हर जगह हैं, सबके मन की बात जानते हैं, सबके मदद करते हैं, तो रात भर उसने बस एक ही चीज़ सोचा कि गॉड से मदद मिल जाए। कैसे मिलेगी मदद, ये सब वो सोच रहा था। लेंचो was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो बैल की तरह अपने फील्ड में, अपने खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक मतलब होता है सुबह के पहले का समय, भोर बोल सकते हैं आप। He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो उसने सुबह से लिखना शुरू किया लेटर गॉड के लिए, ठीक है, और जिसको वो खुद जाएगा शहर में, फिर उसको मेल करेगा। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year.
I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes. Because the hailstorm means what he is writing the letter, and inside the letter he mentioned that his crop was failed. Okay, and if you will not help me, अगर गॉड मेरी मदद नहीं करेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, इतना सारा नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लेटर को लिया, इन्वेलप में टू गॉड लिखा, एड्रेस लिखा, हम लोग लिखते हैं इन्वेलप में, एड्रेस लिखा टू गॉड, और फिर वो खुद गया पैदल, कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस शहर में, और वहाँ जाकर के उसने स्टाम्प चिपका करके डब्बे में डाल दिया, मेल बॉक्स जो होता है उसमें डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था, ठीक है, जो एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में और भी सारे काम करता था. जब उसने लेटर को देखा तो वो हंसने लगा, और हंस करके वह कहाँ गया, पोस्ट मास्टर के पास गया, क्योंकि उसने कभी लाइफ में ऐसा एड्रेस नहीं देखा था टू गॉड. कहाँ भेजेगा वो पोस्ट मास्टर, जो कि एक फैट मोटा ऐसा एमिएबल मतलब होता है खुशनुमा आदमी जो दूसरों से दोस्ती कर ले, ठीक है, उस तरह का इंसान था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी जब इस ऐसा लेटर देखा वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और तुरंत अचानक से ना उसका इमोशन से बदल गया और उसने अपने डेस्क पर थपथपा करके कमेंट किया. उसने बोला कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जो इस इंसान के पास है गॉड को लेकर के. स्टार्टिंग आपका करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया. करस्पॉन्डेंस मतलब भगवान को पत्र लिखना शुरू कर दिया, इतना विश्वास कि पहुंच जाएगा पत्र. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जब उसने ऐसा देखा कि इसका इतना विश्वास है गॉड के ऊपर, तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इसके विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए. तो उसने क्या किया, उसने लेटर को खोला और जब उसने उसको पढ़ा तो उसको समझ में आया कि सिर्फ गुडविल मतलब होता है सद्भाव, सिर्फ सद्भाव रखना, और मैं इंक और पेपर से इसके लेटर लिख दूं, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इसने तो 100 पेसोस भी डिमांड किया है तो मुझे इसको 100 पेसोस भी देना पड़ेगा. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उसने अपना संकल्प जो उसने सोचा था कि इसके हेल्प करेंगे उसको उसने जारी रखा. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दिया और बाकी उसके दोस्त भी, उसके कलीग्स भी उसे कुछ अपने सैलरी का हिस्सा दे करके चैरिटी में, दान में भागीदारी हुए और वे लोग खुशी खुशी पार्टिसिपेट किए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो पोस्ट मास्टर ने जो भी आया था उसके पास पेसोस 100 तो नहीं हुआ, उससे थोड़ा कम, आधे से ज़्यादा, और उसने कलेक्ट कर करके, ठीक है, लेटर में रखा और लेंचो को रिटर्न भेज दिया और उसमें लिखा था सिर्फ गॉड signature पे. Who or what did Lencho have faith in? God. What did he do? He wrote a letter to God. Who read the letter? Postmaster. What did the postmaster do then? He answered the letter, and of course he put some pesos also, some money also. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो कमिंग संडे में क्या हुआ कि पोस्टमैन ने लेंचो को उसका लेटर दिया और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से उसे देख रहा था. पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के विंडो से संतुष्टि भरे भाव से उसे देख रहा था. क्यों देख रहा था? क्योंकि उसने किसी की हेल्प की थी, और जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे अंदर में संतुष्टि का भाव आता है. तो पोस्टमास्टर ये देखना चाहता था कि लेंचो का रिएक्शन क्या होता है. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money.
सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। तो पोस्ट मास्टर को लगा होगा कि भाई देखते हैं इस पे क्या आता है रिएक्शन, कि सरप्राइज होता है, खुश होता है, पर लेंचो में कोई सरप्राइज नहीं दिखाई दिया। वो इतना कॉन्फिडेंट था जैसे कि उसको तो पैसा मिलने ही वाला है, इन द सेंस मनी, यानी कि इस चैप्टर के लिए पेसोस। ओके, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. लेकिन जब उसने पैसे गिने, जब उसने अपने मनी को गिना, अपने पेसोस गिना, तब वो गुस्सा हो गया। वो गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगता था कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते और गॉड उसे मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका गॉड पर अटूट विश्वास है। तो अब उसको क्या लग रहा है कि गॉड तो भाई 100 ही भेजे होंगे, तो इसमें कम कैसे है। देखिए आगे। Immediately Lencho went out to the window to ask for paper and ink. तुरंत वो खिड़की के पास गया, पोस्ट ऑफिस के खिड़की के पास। अब वहां से उसने पेन, इंक, पेपर मांगा ताकि वो एक लेटर लिख सके। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. यहाँ पे ब्रो मतलब हुआ आई ब्रो, ठीक है, और रिंकल मतलब होता है सिकोड़ना। तो अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए, उस पर जोर डालते हुए उसने लिखना शुरू किया। Couched by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो उसने अपना आईब्रोज इसलिए रिंकल करके रखा था क्योंकि वो जो अपना आइडिया उसमें लिखना चाह रहा था, वो जो अपना विचार उसमें डालना चाह रहा था, तो मतलब वो कुछ सीरियस था, ठीक है, वो गुस्से में था, वो सीरियस था। उसके बाद उसने लेटर लिख लिया, फिर वो स्टाम्प लाया। स्टाम्प क्या होता है ना, हम लोग उसको टिकट की तरह समझ सकते हैं। तो उसने स्टाम्प लाया, उसको उस पर क्या होता था पहले समय में कि उसके बैक साइड में ग्लू लगा होता था, पर वो ड्राई होता था, तो उसको वेट करके आपको चिपकाना होता था। तो उसने उसको वेट किया, WET वेट, अपने माउथ के सलाइवा से, फिर उसने चिपका दिया और पोस्ट कर दिया, लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस समय उसने लेटर मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर खुद गया उस लेटर को देखने के लिए उसमें क्या है। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mailbox. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho. तो पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला, उसका भावना रहा होगा कि वो उसमें लेंचो उसमें अपना आभार प्रकट किया है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। लेंचो ने उसमें लिखा कि गॉड, आपने मुझे 100 पेसोस भेजे होंगे, पर मुझे 70 कम ही मिले हैं, बाकी के जो 30 बचे हुए वो भी भेज दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। और इस बार जो भेजिएगा मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये लोग क्रुक्स हैं, बेईमान हैं, ये लोग ही पैसे रखे होंगे या फिर रख लिए एक्चुअली इनके हिसाब से। तो इस तरह से ये कहानी ओवर होता है। और आपसे एक सवाल शुरुआत में ही पूछा गया था कि हमें विश्वास किस पर रखना चाहिए, तो यही एक सवाल आपसे क्रिएट कराता है ये स्टोरी, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि विश्वास तो रखना सही है, पर हम विश्वास किस पर रख रहे हैं, किस चीज़ पर रख रहे हैं, ये पता करना भी ज़रूरी है। तो एक दो क्वेश्चन हैं ओरल वाले, इसको देख लेते हैं। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था जब उसने लेटर में पैसे देखे थे, इन द सेंस मनी, पेसोस देखे थे? तो नहीं, he was not surprised. What made him angry? He found that the money was less. It was less than 100 pesos. It made him angry. Okay, so students, you must try to write it in your own words. Okay, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसी चैप्टर पे मेरा एक और वीडियो है जिस पर कि मैंने समराइज किया हुआ है
वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको समरी देखना है। तो मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली एक बार चेक करें।